आपको बता दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को हमने कुछ चीजें डिस्कस की कल। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं। चलो और भी टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे यहाँ पे आपको बताना है, उससे उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रोसेस देख लेंगे क्या होता है। देखो सबसे पहले आप याद रखना ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन सिंपली आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी, चाहे आप मनी में ट्रांजैक्शन करते हो या मनी वर्थ, यानी कि जिस चीज की भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, उसको आप उसका मनी वैल्यू होना चाहिए कुछ, ठीक है ना, पैसे में उसका वैल्यू होना चाहिए। अगर उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है और बिजनेस के रिलेटेड है, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानी जाती है। एक होता है ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है इवेंट। याद रखना, इवेंट क्या होता है? जो भी आपके बिजनेस में होगा, जो भी चीज आपके बिजनेस में होगा, जो भी चीजें आपके बिजनेस के रिलेटेड है और आपके बिजनेस में होता है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक इवेंट, सॉरी, ये जरूरी नहीं है कि हर एक, जो, हाँ देखो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ लेना। इवेंट जो है ना, इवेंट में मनी या मॉनेटरी वैल्यू जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इसमें मस्ट नहीं है। लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या है? ट्रांजैक्शन तब मानी जाती है जब जब उसमें इकोनॉमिकल वैल्यू कोई आता है। ओके, नेक्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन। तो आपको पता है ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मैंने बता दिया है आप लोगों को। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो किस पे होती है? फिर बिजनेस में क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होती है। अकाउंट क्या होता है? ये चीज भी एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट कोई भी, जिस किसी भी चीज की आपको अकाउंटिंग करनी है, उसको प्रॉपर एक अकाउंट में रखोगे। सपोज मैंने परसों आपको बता दिया, आपका कोई ABC क्रेडिटर है, ठीक है ना, तो आप इसका सेपरेट अकाउंट खोलोगे, ठीक है ना। आपने परचेज किए, इसका सेपरेट अकाउंट खोलोगे। जितने भी परचेजेस आप करोगे वो परचेज अकाउंट के अंडर लिखोगे। आप कोई सेल्स कर लोगे, जितने भी सेल्स आप करोगे वो कहाँ पे लिखोगे भाई? सेल्स के अंडर। यानी कि अकाउंट किसी पर्टिकुलर सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करते हो। सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए उसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे आप लोग? उसको आप अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे। कैपिटल ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। ड्राइंग क्या होती है पहले ही समझा दिया है। इन चीजों की तरफ हमें अभी नहीं आना है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट में मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट इज गुड्स। ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, गुड्स क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें देखो। परचेजेस क्या होता है? परचेजेस क्या होती है? बाइंग ऑफ गुड्स विथ द इंटेंशन ऑफ रीसेल इज कॉल्ड द परचेज। जैसे मैंने आपको कल बता दिया, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है जो आपके कोर बिजनेस से आएगी। जैसे कि आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है मेडिसिन का, यहाँ पे आपको मेडिसिन को सेल एंड रीसेल करना है, यानी कि मेडिसिन की ही सेल करनी है। इसी को हम परचेज बोलेंगे। किसको? अगर आप मेडिसिन को लाते हो, लेकिन किस इंटेंशन से? कि आगे फर्दर कस्टमर तक पहुंचाना है, क्योंकि आपका बिजनेस, कोर बिजनेस जिस पे होगा ना, उसी को हम, उसी का जब स्टॉक लाएंगे या उसी की परचेजेस कर लेंगे तो उसको बोलते हैं हम परचेजेस। आई होप क्लियर हुआ होगा। परचेजेस क्या होते हैं भाई? जिससे आप डील करते हो, जिससे आपका बिजनेस डील करता है। कोर बिजनेस क्या है? उसको बाई करने के लिए, उसको आप बाई कहाँ से करते हो? सप्लायर से, ठीक है ना। सप्लायर से आप जब बाई करते हो फॉर द इंटेंशन ऑफ रीसेल, कि आगे मुझे रीसेल करना है, उसको हम परचेजेस बोलेंगे। क्या क्या कैपिट देखो सपोज, सॉरी इसको बंद कर दो। हाँ चलिए, देखो, क्या बिल्डिंग को मैंने बाई किया, ये परचेज होगा? नहीं, क्योंकि भाई मैं बिल्डिंग से डील ही नहीं करता हूँ। मेरी मेडिसिन की, मेडिसिन का अपना शॉप है या मेडिसिन का अपनी बिजनेस है, तो बिल्डिंग को मैं परचेज नहीं बोल सकता हूँ, इसको परचेज अकाउंट पे नहीं लिख सकता हूँ। इतना मुझे आपको यहाँ पे समझाना था। ओके, तो याद रखना परचेजेस किस लिए होता है? परचेजेस बाइंग ऑफ द गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। आगे रीसेल करना है मुझे, कस्टमर तक जो चीज पहुंचानी है, उस चीज को हम परचेजेस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज दैट परचेज रिटर्न और परचेज आउटपुट। देखो क्या होता है, दो चीजें होती है, परचेज रिटर्न और फिर हम सेल्स में देखेंगे सेल्स रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न, जब आपने, ये सप्लायर है यहाँ पे बैठा हुआ, ये आप लोग हो, यहाँ पे आपका बिजनेस है, ठीक है ना, ये यहाँ पे
कौन है भाई? कस्टमर बैठा हुआ है। ये मैंने सी लिखा कस्टमर, एस लिखा सप्लायर। इससे आपने क्या किया भाई? इससे आप लोगों ने माल लाया, यानी कि मेडिसिन आपने कहाँ से लाए? सप्लायर से। याद रखना, इस चीज को अच्छे से समझा, इस कंसेप्ट को। लेकिन आपके बिजनेस में कुछ मेडिसिन आपको एक्सपायर दिखी, आप इसको वापस कर लोगे, ठीक है ना? आप क्या वापस कर रहे हो? आप परचेज जो किया था आपने, सपोज आपने 10 लाख का परचेज किया था, उसमें से 1 लाख आपको लगा ये डिफेक्टिव है, ये एक्सपायर हुआ है, ठीक है ना? आप क्या कर लोगे? आप उस परचेज को, उस 1 लाख को रिटर्न कर लोगे, अपने सप्लायर को वापस दोगे। आप उसको वापस करोगे तो बोलोगे भाई ये डिफेक्टिव माल है, इस पे ये एक्सपायरी माल है। ओके, दैट मीन्स आपने क्या रिटर्न किया? परचेज को, अपने परचेज को रिटर्न किया। आगे इसको बहुत काम आएगा ये एंट्री, जब हम कर लेंगे जर्नल एंट्रीज। तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। लेकिन परचेज आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? देखिए यहाँ पे, इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट से समझा दूंगा ताकि एग्जाम में आप नहीं भूल जाओगे। आउटवर्ड क्यों बोलते हैं हम इसको? परचेज आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? इस तरह से याद रखना हमेशा, जब भी आप एग्जाम में देखोगे ना, इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। सप्लायर रखना, बिजनेस रखना और अपना कस्टमर रखना। क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है माल, आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है माल, मतलब आउटवर्ड हो रहा है। और वो क्या चीज आउटवर्ड हो रही है? परचेज आउटवर्ड हो रही है। अब आप देखोगे दूसरा इनवर्ड हो रहा है। वो कहां से इनवर्ड होगा? वो कस्टमर से होगा। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है वो। ओके, सो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, नेक्स्ट थिंग इज दैट सेल। सेल क्या होती है भाई? व्हेन गुड्स मेंट फॉर रीसेल आर सोल्ड। जब आप जिसके साथ डील करते हो, जैसे आपकी मेडिसिन की शॉप है, जब मेडिसिन को आप सेल करोगे, उसी को हम सेल बोलेंगे। उससे जितना भी पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स, ठीक है ना? उसको हम सेल्स बोलेंगे, हमने सेल किया है। ओके, ये चीज क्लियर हुई होगी। दूसरा होता है सेल रिटर्न। अब इसको इनवर्ड्स बोलते हैं। देखो, ये आप हो, ये आपका कस्टमर है, ठीक है? ये आप बिजनेसमैन हो, यहाँ पे ये कस्टमर है आप लोगों का, ठीक है ना? इसको आपने सेल किया, यानी कि अपना मेडिसिन का जो भी सामान था इसको आगे बेच दिया, ठीक है ना? कस्टमर को बेच दिया, तो ये आपकी सेल हुई। लेकिन कस्टमर को जब दिखा, आपको नजर नहीं पड़ी, कस्टमर को कुछ चीजें आपकी डिफेक्टिव लगी, ओके, एक्सपायरी लगी। तो कस्टमर ने क्या किया? उसने आपको वापस किया। ये इनवर्ड हो रहा है तुम्हारे बिजनेस में, आपको अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है? ये इनवर्ड हो रहा है, इसीलिए हम सेल रिटर्न बोलते हैं। क्योंकि इसने क्या किया? इसका छोड़ो, इसकी एंट्री नहीं करनी, आपको अपने बिजनेस की एंट्री करनी है। आपने सेल किया था, वापस क्या दिया इसने? आपकी सेल को वापस किया। जो आप लोगों ने सेल किया था उसको थोड़ा सा, उससे हिस्सा वापस, आपने 10 लाख का सेल किया, 1 लाख का कस्टमर को लगा ये खराब माल है, इसने वापस किया, तो आपके बिजनेस में सेल्स रिटर्न हुई। आपने जो सेल किया था वो रिटर्न हुआ। लेकिन इसको इनवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी ओर माल वापस आ रहा है। दैट मीन्स ये सेल्स इनवर्ड भी बोलेंगे हम इसको। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना? इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, सॉरी, इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। उसको परचेज रिटर्न बोलते थे, या परचेज आउटवर्ड भी बोल सकते हो, या आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है? आई होप अब क्लियर हुआ होगा आपको ये कंसेप्ट। जिसको भी यहाँ पे डाउट था तो अब क्लियर हुआ होगा आपको ये कंसेप्ट, ठीक है? ये चीजें मुझे आपको यहाँ पे समझानी थी, बाकी आप सब चीजें इसको अच्छी तरह से जानते हो। हमारी मीटिंग 8 मिनट रह गए हैं, थोड़ा आज टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा टाइम कम मिला हमें, कोई बात नहीं, हम इस पे भी बहुत कुछ कंसेप्ट सीख लेंगे। देखिए, लेकिन कल के बाद एग्जैक्टली आप जब भी मैं लिंक शेयर कर लूंगा ग्रुप्स में, तो उसी वक्त आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आइए, आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना? तो वहाँ एग्जैक्टली उसी टाइम आप आया करो, इस तरह नहीं हमें वेट करना पड़ता है बाकी लोगों का भी। ओके, चलिए फिर। इसके बाद एक्सपेंसेस क्या है वो कल बता दिया। इनकम, स्टॉक क्या होता है? देखो, एक होता है गुड्स और दूसरा होता है स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट आर नोन एज स्टॉक। वो चीज, यानी कि जो माल हमारा बिका नहीं है, जो मेडिसिन हमारे अभी तक बिके नहीं है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं सिंपली, ठीक है ना? अनसोल्ड गुड्स बोलते हैं इसको, स्टॉक को। बाकी ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। प्लीज लेट मी नो चैट कॉलम के थ्रू, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बता दीजिएगा आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। या कोई बंदा अनम्यूट, जल्दी से बता दीजिएगा। मैंने पहले ही बताया आपको, चैट बॉक्स में अपने थोड़ा क्विक रहना है।
यार आप लोग जल्दी से बताइएगा, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं? यस सर, क्लियर। बस एक बंदे के क्लियर हुए? किसी को कोई डाउट? ओके, चैट कॉलम में, इसलिए मैंने बोला था आप लोग को जल्दी से। हाँ ओके, क्लियर है, ओके ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, अपनी माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। अब अकाउंटिंग क्या होती है, देखो अकाउंटिंग क्या होती है, हमारे पास लिमिटेड टाइम रहा है 5-6 मिनट। ये लिंक खुद ही डिस्कनेक्ट होगी, ऑटो डिस्कनेक्ट होगी तब 6 मिनट के बाद। तो फिर रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कल हम ये क्लास फिर स्टार्ट कर लेंगे आगे, ठीक है ना। तो चलिए, अकाउंटिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें अब यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना। जो चीजें मैंने आपको अब तक सिखाई है, जो टर्म्स मैंने आपको अप्लाई करवाने सिखाई है, वो यहाँ पे आपको अब अप्लाई करनी है प्रैक्टिकली। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है, याद रखना ये एक प्रोसेस होती है, हर एक चीज को अलग अलग से डिफाइन कर लूंगा मैं। ये एक आर्ट होता है, ये एक साइंस होती है। इतनी सारी चीजें एक ही चीज में, देखो अकाउंटिंग एक आर्ट एज वेल एज साइंस। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस ये क्यों है, किस हिसाब से इसको हम साइंस बोलते हैं। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें यूनिवर्सली इसमें कुछ लॉज, फिलहाल आप इतना याद रखना, लॉज होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। यानी कि जब हम लॉज के थ्रू कोई चीज अप्लाई करेंगे, जब हम लॉज किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज ए साइंस, ठीक है ना। ये साइंस है जिसके ऊपर लॉज लगते हैं, ठीक है ना। साइंस में क्या होता है, वेरीफाइड, यूनिवर्सली वेरीफाइड लॉज होते हैं। जैसे कि न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया, यहाँ पे कश्मीर में भी वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन चलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वही लॉज चलेंगे, ठीक है ना। जो न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था, उसने बोला था एवरी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो यहाँ पे भी आपको माननी है स्टेटमेंट, अमेरिका में जाके भी माननी है, कहीं पे भी आप दुनिया के किसी भी कोने में आप उस स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते हो। इसी तरह से अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आप कश्मीर में भी उसी प्रिंसिपल के तहत अकाउंटिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, बाहर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रिकॉर्डिंग उसी हिसाब से होती है। बट देयर इज ए डिफरेंस, देखो ये ट्रू साइंस नहीं है क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है, आगे हमें समझ आएंगे। लेकिन साथ साथ मैंने बता दिया आपको आर्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकाउंटिंग क्या होती है, इट इज ए आर्ट, इट इज साइंस और बोथ, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। इस पे क्या होता है, आर्ट क्या होता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके पास स्किल होता है। इसी तरह से जो बंदे अकाउंटिंग करते हैं, प्लीज अगर मेरी आप इस स्क्रीन से ये चीज हटा दीजिएगा प्लीज, वरना ये ऐसे ही रहेगा, स्क्रीन स्क्रीन से ये हटाइएगा। अकाउंटिंग क्या होती है, आर्ट इसलिए होती है क्योंकि जो बंदे रिकॉर्डिंग करते हैं उनके पास स्किल होना चाहिए, रिकॉर्डिंग का स्किल होना चाहिए। हाँ, क्लासिकल एंड मॉडर्न सब कुछ बता दूंगा, कोई बात नहीं, आगे आके आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और याद रखना यहाँ पे मैं आपको सारा डिटेल नहीं पढ़ाता हूँ इसलिए क्योंकि ये क्रैश कोर्स से इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों तक पहुंचाएंगी जिस्ट की फॉर्म में, जो हमारी कोशिश है। और एग्जाम में आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना, आपको इस पे मास्टर्स नहीं करना है। मैं आपको यहाँ से उस एग्जाम की लेवल तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो आपको ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए। चलिए अब देखेंगे हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स क्या क्या है अकाउंटिंग में। सबसे पहले आप याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एमसीक्यू यहां से पूछा जा सकता है। बेस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, आपकी रिकॉर्डिंग ही आपकी अकाउंटिंग है। यानी कि अकाउंटिंग का मतलब ही है, बेसिक कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग का, कि भाई चीजों को रिकॉर्ड करना। सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो है रिकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, जो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस है सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके। रिकॉर्डिंग हालांकि आप स्टेप्स में जब देखोगे ना, आप थर्ड स्टेप में पाओगे, लेकिन इसकी भी वजह है, चलो मैं आगे बता दूंगा। देखिए फिलहाल आप याद रखना, अगर बेस ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए, नीदर आइडेंटिफिकेशन नॉर मेजरिंग, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो
अगर स्टेप्स पे हम बात कर लेंगे, पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मेजर करना है, उसके बाद रिकॉर्ड करना है। यहां से आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से। लेकिन आइडेंटिफिकेशन आप भाई ए से भी कर सकते हो, माइंड में आप कर सकते हो। देखो, आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, कि भाई आपके बिजनेस के रिलेटेड कौन सी ट्रांजेक्शन है या आपके बिजनेस के रिलेटेड कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं है। सपोज आपका बिजनेस है, आपके पास, आपको पता है आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली है खुद के लिए, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये ट्रांजैक्शन है, कैश तो इस पे इन्वॉल्व है, लेकिन सर हम इसको बिजनेस पे नहीं रख सकते क्योंकि ये पर्सनल चीज के लिए, आपने एक लग्जरियस हाउस खुद के लिए आपने लिया है। क्या उसको अकाउंटिंग कर लोगे आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में? नहीं, रिकॉर्डिंग अपनी बिजनेस पे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर ये पर्सनल यूज के लिए लिया है। लेकिन वही अगर आपने कोई बिल्डिंग अपनी अपने बिजनेस के लिए लिया है, जहां पे आप अपना स्टॉक रख सकते हो, क्या उसकी रिकॉर्डिंग करोगे? हमें करनी है। क्यों? क्योंकि सर हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बिल्डिंग हमने अब लिया है, ये अपने बिजनेस के लिए लिया है या हम अपनी बिजनेस के यूजेज के लिए रखेंगे। तो ये आइडेंटिफाई किया कि ये बिजनेस के रिलेटेड है या नॉन बिजनेस है। ठीक है ना? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी होती है चीजों की कि यह बिजनेस के रिलेटेड है या नॉन बिजनेस रिलेटेड है। ठीक है ना? अगर बिजनेस के रिलेटेड है तो उसको आप आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मेजर करना है। मेजर किस हिसाब से करना है? मेजर यूं करना है, आपको देखना है क्या हम इसको मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं। सपोज देखो, आपने यही बोला मैंने, आपने कोई चीज परचेज की या आपने बिल्डिंग ली। हाँ, आपको पता है 1 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 करोड़ की बिल्डिंग है, यानी कि आप मॉनेटरी वैल्यू इसका दे सकते हो। इसी में आपने एक बंदे को हायर किया, ठीक है ना, मैनेजर